लखनऊ में मिशन 27 की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी ने बड़ा सियासी कदम उठाया है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही ये संकेत दे दिए हैं कि 2027 की लड़ाई में सपा पूरी ताकत झोंक रही है और इस दौरान अलग अलग दलों के साथ कई नेताओं ने सपा का दामन थामा, जिससे अब पार्टी पीडीए को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मान रही है। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहते हैं राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता और आज समाजवादी कुनबे की यह तस्वीर इसकी गवाही भी दे रही है। जो नेता बरसों तक एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते थे, आज वो लाल टोपी पहनकर एक सुर में बोल रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी से लेकर दिग्गजों का हुजूम, क्या ये महज ज्वाइनिंग है या मायावती के भेद किले में सेंध मारी, जिसने यूपी की सियासत में बड़ी हलचल मचा दी है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे और कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हो गए। अनीस अहमद खान, फूल बाबू, बसपा के पूर्व विधायक, मुस्लिम वोट बैंक पर प्रभाव, सपा में शामिल हो गए। राजकुमार पाल, अपना दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, ओबीसी समीकरण साधने में मददगार, सपा में शामिल हो गए। यूपी की सियासत के ये वो बड़े नाम हैं जिन्होंने आज अपने पुराने दलों का साथ छोड़ दिया, साइकिल पर सवार होने का फैसला किया। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अखिलेश यादव का यह फॉर्मूला अब जमीन पर उतरता दिख रहा है। रविवार लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में बसपा के कद्दावर नेता रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, पूर्व विधायक अनीस अहमद और अपना दल के पूर्व नेता राजकुमार पाल ने साइकिल की सवारी कर ली। नसीमुद्दीन सिद्दीकी तो 15,718 कार्यकर्ताओं के साथ सपा में शामिल हो गए। बसपा के बड़े चेहरों का सपा में शामिल होना इत्तेफाक नहीं है, बल्कि 2027 के लिए बिछाई गई वो बिसात है जिसने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। अखिलेश यादव ने इसे सामाजिक न्याय की जीत बताया। बसपा के वोट बैंक में सेंधमारी और पीडीए फॉर्मूले को मजबूत करने की यह सपा की सबसे बड़ी चाल मानी जा रही है। ये पीडीए का प्रेम प्रसाद समारोह है। इससे सौहार्द, भाईचारा, हम सबका मेल जोल बढ़ेगा। अमन चैन की तरक्की की बुनियाद हम सब लोग पीडीए के लोग मानते हैं। सामाजिक एकता ही पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने पीडीए दिया है। सपा की मजबूती से अखिलेश गदगद हैं। उन्होंने बाहें खोलकर नए नेताओं का सपा में स्वागत किया, वहीं इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा। जब से हमारे साथ पूर्व मंत्री फूल बाबू जी आए हैं, तो किसी का फूल मुरझाता जा रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कद्दावर नेताओं का पाला बदलना बड़े समीकरण के बनने का संकेत है। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर 2027 का चुनाव जीतना है तो बसपा और अन्य छोटे दलों के वोट बैंक को अपनी ओर मोड़ना होगा। आज की ज्वाइनिंग भी इसी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि देखने वाली बात अब ये होगी कि आखिर भाजपा और बसपा साइकिल की रफ्तार को कैसे रोकते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का सपा में आना मुस्लिम दलित गठजोड़ को नई धार दे सकता है। एक तरफ मायावती अकेले चुनाव लड़ने का दम भर रही हैं, दूसरी तरफ उनके पुराने सिपहसालार एक एक कर उनका साथ छोड़ रहे हैं। सवाल है, क्या 2027 में बसपा अपनी जमीन बचा पाएगी और सपा को इन नए सिपहसालारों का कितना फायदा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लखनऊ में मिशन 27 की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी ने बड़ा सियासी कदम उठाया है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही ये संकेत दे दिए हैं कि 2027 की लड़ाई में सपा पूरी ताकत झोंक रही है और इस दौरान अलग अलग दलों के साथ कई नेताओं ने सपा का दामन थामा, जिससे अब पार्टी पीडीए को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मान रही है। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
कहते हैं राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता और आज समाजवादी कुनबे की ये तस्वीर इसकी गवाही भी दे रही है। जो नेता बरसों तक एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते थे, आज वो लाल टोपी पहनकर एक सुर में बोल रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी से लेकर दिग्गजों का हुजूम, क्या ये महज ज्वाइनिंग है या मायावती के भेद किले में सेंध मारी, जिसने यूपी की सियासत में बड़ी हलचल मचा दी है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे और कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हो गए। अनीस अहमद खान, फूल बाबू, बसपा के पूर्व विधायक, मुस्लिम वोट बैंक पर प्रभाव, सपा में शामिल हो गए। राजकुमार पाल, अपना दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, ओबीसी समीकरण साधने में मददगार, सपा में शामिल हो गए। यूपी की सियासत के ये वो बड़े नाम हैं जिन्होंने आज अपने पुराने दलों का साथ छोड़ दिया, साइकिल पर सवार होने का फैसला किया। पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक अखिलेश यादव का यह फॉर्मूला अब जमीन पर उतरता दिख रहा है। रविवार लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में बसपा के कद्दावर नेता रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, पूर्व विधायक अनीस अहमद और अपना दल के पूर्व नेता राजकुमार पाल ने साइकिल की सवारी कर ली। नसीमुद्दीन सिद्दीकी तो 15,718 कार्यकर्ताओं के साथ सपा में शामिल हो गए। बसपा के बड़े चेहरों का सपा में शामिल होना इत्तेफाक नहीं है, बल्कि 2027 के लिए बिछाई गई वो बिसात है जिसने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। अखिलेश यादव ने इसे सामाजिक न्याय की जीत बताया। बसपा के वोट बैंक में सेंधमारी और पीडीए फॉर्मूले को मजबूत करने की ये सपा की सबसे बड़ी चाल मानी जा रही है। ये पीडीए का प्रेम प्रसाद समारोह है। इससे सौहार्द, भाईचारा, हम सबका मेलजोल बढ़ेगा। अमन चैन की तरक्की की बुनियाद हम सब लोग पीडीए के लोग मानते हैं। सामाजिक एकता ही पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने पीडीए दिया है। सपा की मजबूती से अखिलेश गदगद हैं। उन्होंने बाहें खोलकर नए नेताओं का सपा में स्वागत किया, वहीं इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा। जब से हमारे साथ पूर्व मंत्री फूल बाबू जी आए हैं, तो किसी का फूल मुरझाता जा रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कद्दावर नेताओं का पाला बदलना बड़े समीकरण के बनने का संकेत है। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर 2027 का चुनाव जीतना है तो बसपा और अन्य छोटे दलों के वोट बैंक को अपनी ओर मोड़ना होगा। आज की ज्वाइनिंग भी इसी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि देखने वाली बात अब ये होगी कि आखिर भाजपा और बसपा साइकिल की रफ्तार को कैसे रोकते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का सपा में आना मुस्लिम दलित गठजोड़ को नई धार दे सकता है। एक तरफ मायावती अकेले चुनाव लड़ने का दम भर रही हैं, दूसरी तरफ उनके पुराने सिपहसालार एक एक कर उनका साथ छोड़ रहे हैं। सवाल है, क्या 2027 में बसपा अपनी जमीन बचा पाएगी और सपा को इन नए सिपहसालारों का कितना फायदा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।